नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। काफ़ी दिनों बाद आप लोग के बीच रूबरू हो रहा हूँ। कुछ निजी कारणों के वजह से, लेकिन अब कंटिन्यू आप लोग के बीच हम रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। वहाँ पर ट्रंप के साथ प्रेस वार्ता भी किया। हालांकि मीडिया में ये तमाम तरह की खबरें भी चली कि मोदी जी ने ट्रंप की बात बिना शर्त की सारी बातें मान ली और टैरिफ पर काफ़ी चर्चा होने लगी। वो भी कुछ मीडिया में चर्चाएं चली, लेकिन हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हैं जो मीडिया का हाल है, उसे हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है। कभी उत्तर प्रदेश में सीओ के मामले में जो वहाँ के सीओ है उसके विवादित बयान पर डिबेट होता है, कभी औरंगजेब के मामले में डिबेट होता है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। पिछले कितने दिनों से आप 100 रुपए के पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं, शायद आपको भूल गए होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 23% की कमी हुई है, फिर भी सरकार हिंदुस्तान के आवाम को लूटने का काम कर रहा है। इस पर आप कहीं डिबेट नहीं देखेंगे। 90 लाख करोड़ से अधिक पैसा जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट किए थे उनका डूब गया, और प्रधानमंत्री है कि जंगल सफारी गुजरात में कर रहे हैं, वो भी अंबानी के प्राइवेट जो चिड़ियाघर है उसका विजिट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की फोटो डाले जा रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शेर के साथ शेर दहाड़ रहा है। लेकिन वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही की घटना है, कह रहा है कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया, जो टैरिफ कम कराना था उससे भी कम कराया। तो किन चीजों पर टैरिफ जो लगता था वो किस दबाव में भारत सरकार कम कर दी, और भारत को एक्सपोज करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और इधर भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि मोदी जी का मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या कोई मित्र किसी मित्र को एक्सपोज करता है क्या? और ये एक्सपोज क्यों हो रहा है भारत सरकार? पिछले 70 सालों में बहुमत की सरकारें भी रही है और गठबंधन की सरकारें रही है, चाहे अटल जी की हो, बीपी सिंह की हो, चंद्रशेखर जी की हो, मनमोहन सिंह की हो। ये तमाम सरकारों में कभी भी भारत की इस तरह की बेइज्जती तो नहीं हुई थी, जबकि पूरे मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही है कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, और कोई ट्रंप अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि भारत को एक्सपोज कर दिया, और इस पर भारत सरकार के कोई मंत्री जवाब नहीं देता है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में जाकर रोड शो कर रहे हैं, जबकि गुजरात में कोई चुनाव भी नहीं है। चिड़ियाघर जा रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ तक कि कुमार विश्वास की लड़की की शादी अटेंड कर रहे हैं,
और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी 18 घंटे 24 घंटे काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते। तो आपको देखना है कि किस तरह आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। दूसरी बात कि जो ट्रंप की हर बात मान रही है भारत सरकार, कहीं न कहीं अडानी के मामले में जो अमेरिका में जांच हो रही है, अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्रंप के साथ ऐसा करार तो नहीं कर दिया है पर्दे के पीछे, जिसके बाद हर अमेरिका के बात को भारत सरकार मान रही। वही पीयूष गोयल कह रहे हैं, जो वाणिज्य मंत्री हैं, कि अगर विदेशी सारे पैसे अगर हिंदुस्तान के मार्केट से निकाल लेंगे और चले जाएंगे तो उनके कानों को सुकून मिलेगा। कहाँ पूरे देश भर में ये मुहिम चलाया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और भारत सरकार का मंत्री कह रहा है कि सारे विदेशी हैं, अपना पैसा निकाल के भी चले जाएंगे तो इससे भारत को कुछ होने वाला नहीं। तो क्या बातें कही जा रही है और क्या जवाब आपको मिल रहा है? अमेरिका को जवाब चाइना दे रहा है, यूक्रेन दे रहा है, और भी यूरोपीय कंट्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारत क्यों खामोश? तो ये बातें अडानी के मामले को सेटल करने की भी चर्चा चल रही है कि उसी को लेकर भारत सरकार ये तमाम तरह की बातों को मान रही है। आखिर एक अडानी के लिए पूरे हिंदुस्तान की आवाम क्यों झेलेगी? आगे इस पर क्या अपडेट आता है उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ क्या हिंदुस्तान में चुनाव जीतना ही किसी नेता की विश्वसनीयता है, उसका डंका बज रहा है, या उसके डिसीजन पर आप तय करेंगे कि वाकई उस देश का, उस नेता का विश्व में ख्याति है और डंका बज रहा है? किसी से गले मिल लेना ही डंका बजाना है, या अपनी नीतियों को उस देश में मनवाना डंका बजना है? यह भी आप तय करना आपको ही। पूरे बिहार की भी स्थिति वही है। दिल्ली की चुनाव जीत जाना, महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाना, चुनाव में किस तरह की सवाल चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं। एक ऐसी कमेटी बनाना जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर हो और एक प्रधानमंत्री हो और उसमें एक नेता प्रतिपक्ष हो, तो किसी भी नियुक्ति को करने के लिए अगर बहुमत के आधार पर हो तो दो तो सरकार के ही लोग हैं, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को रखने की क्या जरूरत है? तो इस तरह की जो सरकार की नीतियां है उस पर काफी संदेह लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार एक नए कानून लेकर आ रही है कि इनकम टैक्स के अधिकारी आपके ईमेल और पासवर्ड आपसे ले सकते हैं, आपके सोशल मीडिया की भी जानकारी ले सकते हैं। ये किस तरह की कानून सरकार ला रही है, इसकी खबर आपको है या नहीं? तो तमाम तरह की खबरें जो है वो आपसे छिपाई जा रही है, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो नियम है उसको बदले जा रहे हैं कि किसी की निजी जानकारी नहीं दी जाएगी। निजी जानकारी मतलब कोई पूंजीपति है, उसके कितने करोड़ का लोन सरकार माफ कर दी, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसको कहा जाएगा कि ये निजी जानकारी। किसी नेता के संबंधित आप कुछ जानकारी मांगते हैं तो उसको आपको नहीं दिया जा रहा है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है, इसका जो उद्देश्य है वही पूरा नहीं होगा तो इस कानून के रहने से क्या फायदा? तो इस पर भी आपको सोचना होगा। तमाम तरह की बातें
हिंदू मुसलमान मीडिया का काम रह गया है। और आप भी मजबूर हैं, क्योंकि जो भी चैनल हैं उन पर सब पर यही दिखाया जा रहा है। क्योंकि जो अच्छे पत्रकार थे, जो अच्छे मीडिया थे, उन्हें बंद कर दिया गया या उन्हें खरीद लिया गया। अच्छे पत्रकार थे, सब यूट्यूब पर चले गए। तो उनकी बातों को देखें, उनके प्रोग्राम को देखें, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। और ये राष्ट्रीय मीडिया जो 144 नंबर पर है, इस पर आपको भरोसा अगर है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर आपको भरोसा करनी चाहिए। बिहार में भी देख रहे हैं कि अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं और तमाम तरह की उठापटक चल रहा है। प्रधानमंत्री आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद ही बिहार के कैबिनेट का विस्तार होता है और बीजेपी के नेताओं को मंत्री का पोस्ट मिल जाता है। जनता परेशान है, किस तरह के झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। आए दिन महिलाओं के साथ अपराध में वृद्धि हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और बात 1990 के पहले की हो रही, जंगल राज की बात हो रही। जब कोई मीडिया वाला इन खबरों को नहीं दिखाएगा तो आपके पास सच्चाई कैसे पहुंचे। और जो सोशल मीडिया पे भी कई चैनल हैं, वो एक विचारधारा को लेकर, एक नेता को लेकर सारी बातें उसकी बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको बुरा बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आज जो समाज है वो बढ़ता चला जा रहा है, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और ये राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा हथियार है सत्ता में बने रहने की। तो यह भी सोचने की बात है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही है, गलत है, आपसे क्या छिपाया जा रहा है। आपकी ज़रूरत की मुद्दों पर कहीं चर्चा, डिबेट नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो अनर्गल बातें हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम हो, सरकार को कैसा बचाया जाए, आज मीडिया का सबसे बड़ा काम बन गया। क्योंकि जितने भी मीडिया के मालिक हैं उनके ऊपर सरकार का नकेल कसा गया है, और जो सरकार के पक्ष में हैं पत्रकार, उनकी नौकरी भी सेफ है, और उनके मालिकों को प्रचार प्रसार के लिए सरकार विज्ञापनें दे रही है, पैसे दे रही है। तो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इन सब से बचने के लिए आपको खुद मीडिया बनना पड़ेगा, खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता की ये स्थिति हो गई है कि वो अपने ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो देश के लिए और समाज के लिए क्या करे, उसके पास वक्त ही नहीं। तो इन सब बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हर एक को पत्रकार बनना पड़ेगा, हर एक को जनता का आवाज़ बनना पड़ेगा, और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।